तो दोस्तों स्टॉक मार्केट न्यूज़ में लेटेस्ट क्या है। सेबी बैन कर रहा है न्यूज़ एंकर्स को, फाइन लगा रहा है कुछ कंपनीज के ऊपर, आईपीओज के रूल्स में फेरबदल कर रहा है, कुछ आईपीओज की अप्रूवल लिस्ट पे बैठा हुआ है और फाइनली बैन कर रहा है पूलिंग ऑफ अकाउंट्स। अगर म्यूचुअल फंड में जो कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं अब वो पूलिंग करके ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगी। ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में, आसान भाषा में इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आईपीओ की एक अच्छी खासी खबर के साथ, जिसमें आईपीओ में चेंजेस आ रहे हैं, रूल्स में चेंजेस आ रहे हैं। आज की तारीख में अगर आप आईपीओ में निवेश करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, बुक बिल्डिंग आईपीओ और फिक्स प्राइस आईपीओ। फिक्स प्राइस आईपीओ वो होता है जिसमें कंपनी कहती है कि मैं इस प्राइस पे ही अपने शेयर को निकालूंगी, मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस होता है। बुक बिल्डिंग में एक प्राइस बैंड मिलता है जिसमें एक रेंज होती है। जो फिक्स प्राइस आईपीओ होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, फाइलिंग करने में ज़्यादा देर लगती है, ज़्यादा कंप्लायंसेस का ध्यान रखना पड़ता है। बुक बिल्डिंग आईपीओ थोड़े से फाइल करने के लिए इजी रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर रूल को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है बहुत सारी कंपनीज के द्वारा। जो पर्टिकुलर आईपीओ एक्चुअल में फिक्स प्राइस होने चाहिए उनको बुक बिल्डिंग की तरह शो करके प्रेजेंट किया जाता है, मार्केट में लाया जाता है। जो प्राइस रेंज है वो ना के बराबर होती है। अभी लेटेस्ट आईपीओज में देखा जाए तो कुछ पर्टिकुलर आईपीओज में ₹1, ₹2 या ₹3 का प्राइस बैंड का डिफरेंस है, जो कि एक्चुअल में गलत है, इलॉजिकल है। बुक बिल्डिंग आईपीओ में प्राइस रेंज देने का मतलब भी यही होता है कि उसकी प्राइस डिस्कवरी ओवर पीरियड ऑफ टाइम सही तरीके से हो पाए, लेकिन मैनिपुलेशन उसको इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन सेबी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है और अब इसमें लाएंगे चेंजेस। किस तरह से? जो अपर बैंड और लोअर बैंड होता है अब कम से कम उसमें 5% का डिफरेंस रहेगा। मतलब अगर एक पर्टिकुलर शेयर ₹100 का अपर बैंड पे है तो ₹95 उसका लोअर बैंड हो सकता है। ऐसा नहीं कि 9900 या 9800 या 9700 रुपीज़ रहेगा। मिनिमम 5% का डिफरेंस होना चाहिए। दैट मेक्स टोटल सेंस, तभी तो वो बुक बिल्डिंग आईपीओ की तरह क्वालिफाई करता है। नहीं तो अगर 99-100 का रेंज होता तो उसको आप फिक्स प्राइस ही कर दीजिए। दूसरी न्यूज़ आती है टीवी की दुनिया से। टीवी में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उसमें से आते हैं कुछ बिजनेस चैनल्स। बिजनेस चैनल में से एक चैनल है CNBC आवाज़। उनके पास बहुत सारे एंकर होते हैं। उनमें से कुछ एंकर्स हैं जिनका नाम है प्रदीप पांड्या, अल्पेश फुरिया। उनके कुछ साथी हैं मनीष फुरिया, अल्पा फुरिया, देन यू हैव अल्पेश वानाजी फुरिया, HUF हैं ये, मनीष वी फुरिया HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके इनका फुल फॉर्म होता है। तो इन सब एंटिटीज़ और लोगों के ऊपर फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस का एक तरीके से केस लगाया गया है और सज़ा भी सुना दी गई है। इनको सीज एंड डिजिस्ट बोला गया है। मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे थे, जो आप टिप्स दे रहे थे, जो ट्विटर के थ्रू, टीवी के थ्रू जो भी ज्ञान दे रहे थे स्टॉक मार्केट का, वो वहीं रोक दीजिए और खुद भी स्टॉक मार्केट में आप अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अब सेबी को ये क्यों करना पड़ा? देखिए पिछले साल और ये सब 3-4 महीने चला है, पहले भी इंस्टेंस हुए हैं जब सेबी ने इन सब की आपस में डिस्कशंस देखी हैं इन टर्म्स ऑफ फ़ोन कॉल्स हुई हैं रेगुलर लेवल पे, और जो रिकमेंडेशंस ये खुद देते थे टीवी पे आके या ट्विटर के थ्रू, वही रिकमेंडेशंस के बेस पे स्टॉक्स को बाय एंड सेल BTST लेवल पे और इंट्राडे लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग करके अपना प्रॉफिट कमाते थे। जो भी रिकमेंडेशंस टीवी पे दी जाती हैं ये कंफर्म्ड होता है कि जो लोग ये रिकमेंडेशंस दे रहे हैं उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उनके खुद का कोई फ़ायदा नहीं है ये टिप्स देके। सिंस वो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, उनको काम आता है, इसलिए वो टिप्स दे रहे हैं। लेकिन वो टिप्स ऐसे दे के बहुत सारे लेवल पे मास ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स करवा के स्टॉक का आर्टिफिशियल लेवल पे प्राइस बढ़ा के खुद प्रॉफिट कमा के अपनी जेब में डाल रहे थे। और ये चीज़ मल्टीपल इंस्टेंसेस पे देखी गई है। 8.4 करोड़ रुपए का जो ओवरऑल वैल्यू निकाला है वो भी वापस मांगा गया है इन लोगों से, और एक तरीके से इनको बैन भी कर दिया गया है स्टॉक मार्केट से। वहीं पे CNBC आवाज़ ने खुद भी कहा है कि जी ये जो महाशय हैं अगस्त 2021 में हमारी कंपनी को रिज़ाइन देके चले गए हैं और अब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये अलग मुद्दा है कि दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 का ये मामला था, तो जब ये कंपनी में एम्प्लॉयड थे ये तब ये सब काम कर रहे थे और सर्टेन लेवल पे वहाँ पे जिम्मेवारी बनती है। अब जब पनिशमेंट की बात चल रही है तो अगला फाइन लगाया गया है आदित्य बिरला मनी लिमिटेड के ऊपर। सेबी ने इनके ऊपर 1.02 करोड़ रुपीज़ का फाइन लगाया है। क्यों? इनके ऊपर केसेस भी बहुत सारे लगे हैं, एक एक करके बताएंगे। पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशंस PM रेगुलेशंस आता है, PFUTP प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस,
देन यू हैव कोड ऑफ कंडक्ट अंडर सेबी, ये स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस 1992 में आता है और सेबी की कुछ रेगुलेशंस या सर्कुलर्स के भी अगेंस्ट गया है ये पर्टिकुलर कंपनी। आदित्य बिरला मनी लिमिटेड के ऊपर 1.02 करोड़ रुपए का फाइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि इनके पास मल्टीपल इनकन्सिस्टेंसीज और रेगुलर लेवल पे इनकन्सिस्टेंसीज देखी गई हैं। अब इनकन्सिस्टेंसी का मतलब क्या है? इनके सिस्टम्स में ये देखा गया है कि ये अपनी कंपनी के लॉसेस को थोड़ा नीचे और प्रॉफिट्स को थोड़ा ओवरस्टेट करते हैं। मतलब इनके जो नंबर्स पब्लिक लेवल पे दिखाए जाते हैं वो एक्चुअल में होते नहीं हैं। F&O के एक्सपोजर के ऊपर इन्होंने अपने क्लाइंट्स के ऊपर बहुत सारा फाइन भी लगाया है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए कि क्यों फाइन लगाया गया है, क्लाइंट का कंसेंट कहाँ है, वो चीज़ देने में इनको दिक्कत हुई, ये दे नहीं पाए। CKYC सेंट्रल नो योर क्लाइंट के डेटा अपलोड में भी इन्होंने बहुत डिले किया है मल्टीपल टाइम्स। इन सब चीज़ों को देखते हुए 1 करोड़ से ज़्यादा का फाइन सेबी ने कहा है कि अब भुगतो आप ये सब अपने प्रॉब्लम्स और अपने सिस्टम्स के डिलेज के कारण ये पैसा चुकाओ। और दोस्तों सेबी 13 IPOs के अप्रूवल के ऊपर बैठा है। आने वाले समय में आपको 13 ऐसी कंपनीज के IPO देखने को मिलेंगे जो कि एक तरीके से कुछ ही दिनों में अप्रूव हो जाएंगे मोस्ट लाइकली। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फीडबैक अगर आता है तो DRHP के बेस पे उनको चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन आज की तारीख में सेबी के पास बहुत सारे IPOs की लिस्ट है। फॉर एग्जांपल गो एयरलाइंस, हवाई जहाज़ में आप बैठे होंगे, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रदीप फॉस्फेट्स केमिकल कंपनी है, सुप्रिया लाइफ साइंस केमिकल कंपनी अगेन, एंड उसके अलावा नॉर्थ आर्क कैपिटल है, कैमस्टेक कैपिटल है, एंड जना स्मॉल फाइनेंस, मेडिसिस, थोड़ी SMEs स्मॉल कंपनीज भी हैं, मिड लेवल की कंपनीज भी हैं, और लार्जर मिड कैप लेवल पे या लार्ज कैप लेवल पे भी कंपनीज पोटेंशियल लेवल पे हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको इन पर्टिकुलर कंपनीज में इन्वेस्ट करना हो या सोच रहे हो तो ये सब कंपनीज अब रिटेल लेवल पे आपसे पैसा मांगने आ सकती हैं। और फाइनली सेबी ने बार किया है पुलिंग ऑफ अकाउंट्स को लेके म्यूचुअल फंड्स एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। अब इसमें स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स अकाउंट्स को पूल करके म्यूचुअल फंड्स की जो भी ट्रांजैक्शन हुई हैं 1 अप्रैल 2021 से उनको आप मिसयूज़ नहीं कर सकते। हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को इस मूव से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? देखिए, स्टॉक ब्रोकर या क्लियरिंग हाउस आपसे एक तरीके का मैंडेट लेते हैं। अगर आप सिप्स लगाते हैं तो एक तरीके से आप उसको मैंडेट देते हैं कि उसके नाम पे सिप लगा दीजिए। अब जाके आप वो पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके म्यूचुअल फंड एक्सेप्ट मैंडेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि पहले बताया कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स ये चीज़ कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम पहले म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को MFDs को अलाउड था, लेकिन आज की तारीख में विद दिस न्यू रूल ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ न्यूज़ स्टॉक मार्केट की दुनिया से, सेबी के कुछ रेगुलेशंस, सेबी के कुछ फाइन, सेबी के कुछ नए रूल्स। होपफुली कि चीज़ें आपको टाइम से पता रहें और उसका आप सही तरीके से यूज़ करें, एटलीस्ट अवेयर रहें कि क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों क्या कहती है स्टॉक मार्केट इस हफ्ते नहीं कहेंगे। तो दोस्तों क्या कहती है स्टॉक मार्केट, मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में? उजाला